अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। टॉपिक हमारा डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, समझने वाला है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है। ठीक है, जहाँ से नहीं समझ आई पूछ लेना फ़ौरन। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसकी डेरिवेशन के लिए ना आपको चार्ज लॉ की एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगी जो क्वांटिटेटिव है। पहले तो आपने चार्ज लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर वो सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसमें देखें चार्ज लॉ की डेफिनेशन सिंपल क्या थी? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। यहाँ पर हम क्वांटिटी की डेफिनेशन, उसको समझना भी आपने ज़रा चेक करें। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature respectively। रटनी है आपने ये, लेकिन समझ लें तो ना, टाइम से आया करो। बेसिक चीज़ निकल जाए ना, समझ नहीं आती फिर। देखें, इसको आप समझ लेंगे ना तो आपको अगली एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी। एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको पता है कि चार्ज लॉ में हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रेशर आपने चेंज नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम को क्या होता है? गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब वॉल्यूम जो है ना उस गैस का लेना जिसका मास आपने कांस्टेंट रखा है। गिवन मास मीन मास फिक्स, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है? या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इंक्रीज कब होगा? एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल। जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये इसके साथ है। जब आप फॉल करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो फिर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से, इंक्रीज के साथ राइज है और डिक्रीज के साथ फॉल है। इतनी स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा, कब? जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे, या डिक्रीज होगा जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करेंगे, कम करेंगे। आपको वैसे भी पता, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जो सबस्टांसेस है वो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और जब आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होती हैं। पढ़ा हुआ ना फिजिक्स में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, लास्ट वाले चैप्टर में आपने 9th में पढ़ा हुआ फिजिक्स में। तो इतनी स्टेटमेंट की समझ आई है? लाइका सबको आ गई है? सिंपल है। देखें, प्रेशर कांस्टेंट पे वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो। इंक्रीज कब होगा? जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे। फॉल कब होगा? डिक्रीज कब होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अब कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा? इतना, बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना राइज होगा? हाउ मच? इतना, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम।
ओरिजिनल वॉल्यूम वो होता है जो किसी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। और ऑफ को अगर हम मैथ में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब है, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम जो गैस का होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो यहाँ पे हमने 546 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है। तो यह आंसर क्या आएगा, 1/273 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आएगा, कैंसिल करें, ये डबल है, ऐसे 2 पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 को इसे, तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मैं ये तो रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपने समझाने के लिए आपको बताया, अगला पैरा इसी पे है। ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई है, सबको आ गई है, फिर रिपीट कर देता हूँ ये वाला, ये दोबारा आगे पैराग्राफ आ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम किसी गैस का या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, इतना, ठीक है, इंक्रीज इतना होगा। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री आप राइज करेंगे तो इस क्वांटिटी में इंक्रीज होगा वॉल्यूम। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो इतनी क्वांटिटी में वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक बुक में टेबल दिया है, वो टेबल है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसका डेटा है टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अच्छा, चार्ल्स लॉ में यही थे ना वेरिएबल्स, प्रेशर कांस्टेंट था, टेम्परेचर और वॉल्यूम इसको आप चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है। अब देखें इसका डेटा दिया दोनों का उस टेबल में फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस। हाइपोथेटिकल होता है फर्जी, फर्जी कोई गैस ली उसके लिए टेबल बना दे। टेबल पूरा आपने याद करना है, समझा देता हूं, घबराना नहीं है। डेफिनेशन ये बड़ी पक्की याद होनी चाहिए, आ जाती है पेपर में या याद भी होनी चाहिए। ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब देखें उस टेबल को समझ, जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ी है, इसको समझने के लिए टेबल को समझना पड़ेगा। अब टेबल क्या है, वो टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान एक हाइपोथेटिकल गैस का डेटा है, ठीक है। इस टेबल में अगर आप गौर करें, टेबल में जरा गौर करें, फर्स्ट कॉलम जो है ना यहाँ पर ये दिया हुआ आपको वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम में टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, और टेम्परेचर है जी डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको गौर करें, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 पर वॉल्यूम है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर से लगा हुआ, ये सबके साथ होगा। ये कौन सा वॉल्यूम हुआ फिर, ओरिजिनल वॉल्यूम। मैंने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल होगा। अब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला वॉल्यूम ही क्यों लिया है, ये सुपोज्ड वॉल्यूम है, फर्जी है, क्योंकि डेटा ही पूरा टेबल ही फर्जी है, हाइपोथेटिकल है। क्यों लिया है, देखें ये जो 546 है ना, ये 273 का डबल है, इट इज ट्वाइस 273, ये 273 का डबल है। एंड इज सपोज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कन्वीनियंस आसानी, अंडर समझने की के समझ में आसानी के लिए इसको हमने ये रखा है, वरना ओरिजिनल कोई और हो सकता। क्यों 546 लिया ओरिजिनल वॉल्यूम, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी की खातिर, फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये 273 का डबल है क्योंकि डेफिनेशन में 273 आया, डबल इसलिए किया, कट करके 2 आंसर आ जाएगा 2, उसको हम आसानी से अगर ओरिजिनल लिख दें तो 2.5435 इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा याद करना। आसानी के लिए हमने उसका डबल लिया। अच्छा आप देखें 546 टेम्परेचर यहाँ से अगर आप कर दें 273 डिग्री सेंटीग्रेड,
273, ये आपने बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा। 546 का डबल करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको डबल किया, 0 से 273 आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इससे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इसको इसमें इतने ही ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दो ही मेथड है ना इसको डबल करने के। अच्छा, अगर हमने 273 प्लस किया इसमें टेम्परेचर और ये वॉल्यूम डबल हो गया, अगर हम इसमें से 273 माइनस करें, वो आप नीचे आ जाए, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इसका डबल हुआ ना, इसमें आपने 546 प्लस किया तो ये आया, उतना इंक्रीज, उतना ही डिक्रीज करेंगे तो इसमें से इतना ही माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गैस का वॉल्यूम 0, और वो टेम्परेचर जिसमें गैस का वॉल्यूम 0, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0 या केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल। ये है वो टेम्परेचर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेबल याद हो गया। अब आगे देखें। अब अगर हम एक गैस लें, एक और इसमें चलें देख लें, वो आगे आ रहा, मैं आगे करता हूँ, पहले देखें। अब किस टेम्परेचर पे गैस का कितना वॉल्यूम होगा, उसके लिए हमारे पास एक ना फार्मूला है, वो है VT = V0 1 + T/273। VT है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर T कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 200, ये जितना भी लिस्ट में होगा वो टेम्परेचर है। 50 60 70 1 2 3 कोई भी किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपने वॉल्यूम चेक करना हो तो वो ये वैल्यू VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, कोई भी हो सकता है। V0 क्या है, 0 से, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कौन सा हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम, 0 पे ओरिजिनल होता है। 1 फैक्टर, ये कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर, और टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं या इसको सेल्सियस भी बोलते हैं, और 273 ये एक फैक्टर है। इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं किसी गैस का किस टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम होगा। अब इस टेबल को समझने के लिए, या आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके लिए हम डिटेल देखते हैं और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अगर आपके पास एक गैस है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री राइज करते हैं, इक्वेशन उसमें डेफिनेशन में था ना 1 डिग्री राइज, कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा बताएं। जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, कैसे पता चलेगा, डेफिनेशन में लिखा था, मैंने बताया था कितना, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें, अगर हम गैस है क्या उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं, ये राइज कर दिया हमने, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यही है ना। इसको आप कट करें तो ये 2 पे कैंसिल होता है, ये इसका ट्वाइस है, समझ 2, और वॉल्यूम का ये इंक्रीज तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज, 2 सेंटीमीटर क्यूब है क्या, ये 1/273 है ओरिजिनल वॉल्यूम का, ऑफ मल्टीप्लाई, ये है क्या 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि इसका आंसर ही 2 आ रहा है। अब देखें, 0 था, 0 से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1 डिग्री कर दिया, गैस का वॉल्यूम कितना होगा, बुक नहीं देखनी,
ओरिजिनल पे ये है, 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ये 546 है तो ये हो जाएगा 548, 2 बाई इंक्रीज कर दें। आगे समझ इसमें। अगर आप 1 डिग्री माइनस कर दें इसमें से -1 डिग्री सेंटीग्रेड तो 2 डिग्री कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 544। आगे समझ। अगर आप 0 से 1 के बजाय 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज होगा वॉल्यूम? 1 के लिए 2 इंक्रीज हो रहा है, 10 के लिए 1 के लिए 2 इंक्रीज हो रहा है, डबल। 10 के लिए डबल 20 होगा। 1 डिग्री राइज किया ना तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 10 डिग्री राइज कर रहे हैं तो 1 के लिए 2 तो 10 के लिए 20 होगा। इसमें 20 ऐड करें तो क्या होगा? 10 पे इसका वॉल्यूम आएगा जी आपके पास 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे समझ। 10 की बजाय 50 पे आ जाए, 100 होगा। 546 में 100 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 646। 100 डिग्री इंक्रीज कर दें, 200 ऐड होगा तो 546 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 746। फिर आप 200 कर लें, अब 400 होगा। 546 कितना हो जाएगा? 200 इंक्रीज किया ना तो उसमें 4 ऐड कर दें, 946। ये टेबल कंप्लीट हो गया। बुक में जो भी वैल्यूज दी इधर भी वही रख दें। देखिए -1 रखा है, इधर 10 रखा था, यहाँ पे -10 रखते। इसमें से -20 करें, ये ओरिजिनल से आपने माइनस करना तो कितना आएगा 526। फिर आप 50 है, इधर -50 पे आ जाएं। 100 माइनस करेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा 446। फिर आप 100 पे आ जाए, -100 पे आ जाए तो 200 आप माइनस करेंगे, फिर आ जाएगा 346। ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा 546 है ना तो 346 आ जाएगा। फिर आप 100 किया, 200 पे आ जाए, -200 तो 400 इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा 146। और फिर आप -273 पे आ जाएं तो इसका डबल करें तो इसमें से माइनस का तो 0 आ जाएगा। ये तो 2 कॉलम तो पूरे हो गए। यही वाली वैल्यूज लिख लेना, ये वही वाली हैं, एक आधे का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टेबल ही बनाना है एक। अब अगर आप देखें इसमें कोई सी 2 वैल्यू सिलेक्ट करें और उस पर अप्लाई कर दें चार्ल्स लॉ। क्या करें? देखें मैं एक ये सिलेक्ट करने लगा हूं 10 वाली, ये वाली, और 100 वाली। ये 2 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट कर ली। एक टेम्परेचर T1 यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर T2 यहाँ पर हमारे पास है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 पर आपका जो वॉल्यूम है वो है 566, V1 566 क्यूबिक सेंटीमीटर, और V2 होगा T2 पर जो है 746। अब आपके पास वो फॉर्म आ गई जिस पर आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, वो था V1/T1 = V2/T2, याद है। अब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करें, V1 की जगह पे लगाएं 566 और T1 की जगह पे लगाएं 10 = V2 की जगह पे लगाएं 746 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल करें, कट आउट करें, आएगा 56.6, इसको करें आता 7.46। तो ये इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल। इक्वल तब आने थे अगर चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर लिया सेंटीग्रेड में। चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन सेंटीग्रेड स्केल। इसी वजह से हमें क्या हुआ, एक नए स्केल की जरूरत पड़ी।
जो कौन सा स्केल था, केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल, वो स्टार्ट होता है यहां से -273 से, ठीक है। दैट स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, जैसे यहाँ ये, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये तो 273 होगा, -273 एब्सोल्यूट। ये जो -273 यहां से स्टार्ट होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लिखना चाहें ना तो वो ये है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। और वो टेम्परेचर स्केल जो इस टेम्परेचर की बेस पे चलता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल। अब हमने देखना है कि ये टेम्परेचर स्केल डेवलप कैसे हुआ। उसके लिए हमारे पास बेस्ट मेथड है कि चार्ल्स लॉ के वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रा करें। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ले लें, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे ले लें, और वो हम कल देखेंगे। इतना सारा अब देखें, ये 2 कॉलम मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जो नेक्स्ट है ना 2 कॉलम, वो कल पूरे करेंगे, वो इस नेक्स्ट पोर्शन से आएंगे। आगे समझ? आपने जो है ना ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे, उससे पहले और ये फर्स्ट 2 कॉलम बस